बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। पंजाब पुलिस ने दावा किया है कि डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक और सांसद अमृतपाल सिंह से सीएम भगवंत मान की जान को खतरा है। पंजाब पुलिस ने हाईकोर्ट में दायर एक हलफनामे में दावा किया कि अमृतपाल और उसके साथी न केवल राज्य की कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है, बल्कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की जान के लिए भी एक खतरा है। पुलिस ने अमृतपाल के कुछ वीडियो क्लिप का हवाला दिया है इन सबके लिए और हलफनामे में यह भी दावा किया कि अमृतपाल वीडियो में यह कहते हुए दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है कि भगवंत मान इस तरह से काम कर रहे हैं कि उनका भी वही हश्र हो जो पूर्व सीएम बेअंत सिंह का हुआ था। बता दें कि पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या मानव बम से की गई थी। आनंद तिवारी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन के जरिए। आनंद, ये बहुत बड़ी खबर है। अगर ऐसा है कि जान को खतरा है तो अब आगे पुलिस क्या स्टेप लेने जा रही है? क्या उसके गुर्गों को पकड़ेगी या सिक्योरिटी बढ़ाई जाए भगवंत मान की? देखिए, अमृतपाल को लेके तमाम एजेंसियों के पास पहले से इनपुट थे। जब वो भारत आया और उसके बाद लगातार उसकी जो गतिविधियां थी वो देश विरोधी थी और एक तरीके से उसके ऊपर खालिस्तानी ठप्पा लगा हुआ था। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से जो अजनाला की घटना हुई, उसके बाद न केवल एनआईए, इसके अलावा आईबी और स्टेट पुलिस तमाम एजेंसियां सरगर्मी से अमृतपाल और उसके जो करीबी हैं उनकी तलाश करी थी। और उसके बाद अमृतपाल को गिरफ्तार भी किया गया, जो उसका पैतृक घर था। उसके बाद से लगातार वो डिब्रूगढ़ की जेल में बंद था। उसने चुनाव भी लड़ा और उसके बाद लगातार अब पंजाब पुलिस की तरफ से एक हलफनामे में ये दावा किया गया है कि अमृतपाल जो है वो जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, उनके लिए कहीं ना कहीं खतरा बन रहा है। और कुछ ऑडियो क्लिप का भी हवाला दिया गया है। तो जाहिर तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर अमृतपाल की जो गतिविधियां थी वो पहले से ही सुरक्षा एजेंसियों को खटक रही थी, चाहे वो डिब्रूगढ़ की जेल में बंद हो या वो जब पंजाब में आया था और पंजाब में एक तरीके से वो और उसकी पत्नी ने एक माहौल बनाने की कोशिश की। उसके ऊपर ठप्पे लगे थे कि वो किस तरह से आईएसआई प्रायोजित है और किस तरह से पाकिस्तान के शह पे पंजाब में खालिस्तानी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए काम कर रहा है। तो जाहिर तौर पर ये हलफनामा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला है और देखना होगा कि इस पे आगे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं या जो कोर्ट है वो किस तरह का रुख अख्तियार करती है। हरजीत ग्रेवाल हमारे साथ में बीजेपी नेता जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। हरजीत जी, स्वागत है आपका। और दूसरा, आप देख रहे होंगे कि पहले इसने चुनाव लड़ा और उसके बाद अब पुलिस ये साफ तौर पर कह रही है कि भगवंत मान को बहुत खतरा है इससे। बिल्कुल, अगर सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस ऐसा बोल रही है तो खतरा होगा ही, वो झूठ क्यों बोलेंगे। और जब अमृतपाल बाहर था तो कौन सा अच्छा काम कर रहा था वो, और पुलिस स्टेशन के अंदर जाके अगर गुरु साहब की बेअदबी की तो पालकी साहब ले जाके उसने की। और पुलिस वाले तो लाठी भी उनके हाथ में नहीं थी, उनके 60-70 लोगों के सर फोड़ दिए उन्होंने, उन पे हमला कर दिया। और भगवंत मान जी कानून व्यवस्था के लिए अगर काम करती है कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, तो भाजपा तो उनका साथ देती है, विरोध नहीं देती है, करती। और हरजीत जी, बड़ी बात यह है कि ये डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, बावजूद इसके ऐसा कुछ हो रहा है। तो आप ये मानेंगे कि कहीं ना कहीं सेंध है सुरक्षा में? और मुख्यमंत्री लगातार ये कहते रहे, अगर मुख्यमंत्री को ही खतरा है प्रदेश में तो बाकी लोगों की सुरक्षा कैसे की जाए फिर? नहीं, यहाँ तो प्रदेश में ऐसी स्थिति का निर्माण हो गया है कि सभी के लिए खतरा है और रोज फिरौतियां मांगी जा रही हैं, इस तरह की हालत है। और चीफ मिनिस्टर कोई ऐसे खुशी से थोड़ा कि ये 15 अगस्त पे तो उसके अंदर से बोले वो 20-25 लाख का वो तैयार करवाना पड़ा उनके लिए, बुलेट प्रूफ घेरा, तो उसके अंदर से बोले वो कोई खतरा होगा इसीलिए बोले ना। तो मैं ये समझता हूँ कि कानून व्यवस्था की परिस्थिति को ठीक करने के लिए नहीं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार आप मान रहे हैं हरजीत जी? प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है कि अच्छी व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं आप? मुख्यमंत्री को इस तरीके से सिक्योरिटी में चलना पड़ता है। और एक बीजेपी के आपके नेता थे, सवाल खड़े कर दिए कि भगवंत मान पंजाब से ज्यादा तो आम आदमी पार्टी के कार्यालय में दिल्ली में दिखाई देते हैं। अरे भाई, वो दिखाई कहीं भी देते हो, पर कानून व्यवस्था की हालत पंजाब में ठीक नहीं है। सरकार कोई भी है, उस सरकार का काम होता है, स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोगों को सुरक्षा देना स्टेट में। और उसके लिए जो भी सहयोग केंद्र से चाहिए होता है वो मिलता है, वो दे रहे हैं। और भाजपा देशभक्त पार्टी है तो हम कानून व्यवस्था के लिए भगवंत मान जी के साथ खड़े हैं, हम उसमें कोई विरोध नहीं करेंगे। हम इन चीजों का राजनीतिक लाभ भी नहीं लेना चाहेंगे, मगर
अब वो तो भगवंत मान जी ने जवाब देना है ना कि कानून व्यवस्था वो परफॉर्म तो उन्होंने करना है। हमारी सरकार हो तो हम उसके लिए जवाब दें, अब उनकी सरकार है स्टेट में तो भगवंत मान जी जवाब दें। तो इसमें मगर अमृतपाल जो है खतरनाक, तो ये तो पक्की बात है, वो सभी के लिए ही डेंजरस है जिस तरह की वो बातें करते हैं। जेल से रहकर नेक्सस चला रहे, डिब्रूगढ़ जेल इसीलिए डाला गया था ताकि वहां पर उसको रखा जाए और यहां से संपर्क कम हो पाए, लेकिन लग रहा है कि वो तो सांसद बनने के बाद और ज्यादा सक्रिय हो गया है। नहीं, वो तो ऐसा है कि जो जेल में बैठे बैठे चुनाव जीत गया है और उसकी मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त हुई है, तो वो किन लोगों ने की है? जो लोग उसके पीछे हैं, जो उससे सहमत हैं। और इसी तरह से पहले पंजाब के हालात खराब हुए थे और इसी तरह से अब भी हो सकते हैं। मैं जब भी कोई कार्यकर्ता या कोई लीडर किसी पार्टी का ऐसा बयान देता है तो मैं उसका विरोध क्यों कर देता हूँ? इसलिए करते हैं कि हम जानते हैं कि मामूली सा एक बार शुरुआत होनी है, हमें वो संताप फिर भुगतना पड़ेगा, हमारे यूथ को पड़ेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि खतरा है, इसने जेल से रहते रहते चुनाव लड़ा और उसके बाद में अब इस तरीके की वीडियोस आना। बहुत बहुत शुक्रिया हरजीत जी आपका जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये अमृतपाल जो चुनाव लड़ता है लोकसभा का और उसके बाद में चुनाव जीतता भी है। अब हम आपको कुछ ग्राफिक्स दिखा रहे हैं कि अमृतपाल सिंह है कौन। आपको याद होगा कि ये अमृतपाल सिंह खालिस्तान समर्थक है, वारिस पंजाब दे का प्रमुख है और इसी के साथ में असम के डिब्रूगढ़ जेल में इस वक्त अमृतपाल सिंह बंद है, लेकिन जेल में रहते हुए भी उसने चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। 2024 में खंडूर साहिब से वो सांसद बनता है। अमृतपाल सिंह पर एनएसए लग चुका है और एनएसए कितनी गंभीर धारा है ये सब आप जानते हैं। साथियों को छुड़ाने के लिए थाने पर हमले तक का आरोप है अमृतपाल सिंह पर। खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब दे के प्रमुख हैं अमृतपाल सिंह। आनंद का हम रुक एक बार फिर से करते हैं। आनंद, अभी आप सुन रहे होंगे बीजेपी नेता को, वो इस बात को कह रहे हैं, देखिए इस वीडियो को, इस धमकी को बहुत इजीली ना लिया जाए, ये बहुत बड़ी बात है और अमृतपाल सिंह किसी भी हद तक जा सकता है अगर उसको अपना मूवमेंट आगे बढ़ाना है। देखिए, ना केवल अमृतपाल, इसके अलावा अगर आप सिख फॉर जस्टिस को देखेंगे तो सिख फॉर जस्टिस ने भी सोशल मीडिया के जरिए लगातार जो पंजाब है उसका माहौल खराब करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री जो है भगवंत मान, उनको टारगेट करने की कोशिश की। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं, चाहे अमृतपाल हो या सिख फॉर जस्टिस हो, ये कुछ ऐसे खालिस्तानी आउटफिट्स हैं जो लगातार पंजाब और पंजाब के जो बड़े लीडर हैं उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हलफनामा इसलिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री हैं, पंजाब के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, और लगातार ना केवल भगवंत मान बल्कि पंजाब पुलिस ने भी जो वारिस पंजाब है अमृतपाल है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है वो हाल में की थी। किस तरह से उसके जो एसोसिएट थे उनको गिरफ्तार किया गया था, असला जो है वो बरामद किया गया था और किस तरह से ये बताया गया था कि किस तरह से जो आईबी की रिपोर्ट थी कि किस तरह से अमृतपाल जो है वो युवाओं को भड़का रहा है एक तरीके से खालिस्तानी एक्टिविटीज में शामिल होने के लिए, पंजाब का माहौल खराब करने के लिए और एक तरीके से कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों के लिए। तो अमृतपाल एक नेशनल थ्रेट थी और जिसको लेकर लगातार एजेंसियां उस पर काम करी थी। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से वो भागता रहा जब उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए और उसके बाद उसको गिरफ्तार जो है वो किया गया, जिसके बाद उसे, और ना केवल उसे ही बल्कि जो भी ऐसे खालिस्तानी आउटफिट थे। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोग राजनीति की चादर ओढ़कर अपने नेक्सस को और फैलाने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने